भगवन तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। अरे जब जब संकट पड़ा देश पे प्रकट भया प्रभु आई, और फैलत जाए कोरोना पल पल, फैलत जाए कोरोना पल पल। अरे यही का दियो मिठाई फिर से खुशहाली भारत में अपने लावे के बदे। भगवन तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। कश्मीर में 370 का अब कोई काम नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी क्या वो पावन धाम नहीं। ये धारा ही बांट रही थी देश में भाई भाई को, पाट दिया मोदी जी ने नेहरू की खोदी खाई। कहता है जो किसान वही बात मान ले, एमएसपी से कम में न बिके अन्न कोई भी, एमएसपी से कम में न बिके अन्न कोई भी, कम में खरीदने को भी अपराध मान ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, अर्ज किया है कि आम आदमी की हालत देखकर आता है मुझको रोना, आम आदमी की हालत देखकर आता है मुझको रोना। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ कोरोना। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में असरेवा कोछा बाजार में हैं और आज हमारे साथ वरिष्ठ कवि श्री भानु प्रताप सिंह उर्फ भयंकर जी हैं, जो कि अवध क्षेत्र के कवि सम्मेलन की जान है। और इस साल की देश में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं वो अपने अंदाज में, चुटीले अंदाज में दोस्तों ये आपको सुनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला भी है और साथ में आपको एक बहुत बेहतरीन मैसेज भी देगा ये वीडियो। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वागत है भयंकर जी। सबसे पहले जो है एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं भानु प्रताप सिंह भयंकर, असरेवा हमारा गांव है। सन 90 में हमारा नाम भयंकर जुड़ा। हाँ, इससे पहले हम केवल भानु प्रताप सिंह थे जी। सन 90 में शिवसेना से विधायक पद के प्रत्याशी बने जी। उसी समय नामांकन के टाइम में हमारा नाम भयंकर हो गया और तब से मैं अपना भानु प्रताप सिंह भयंकर लिख रहा हूँ। बिल्कुल। और कविता लिखना हम बचपन से ही हमने प्रारंभ किया जी। कक्षा 5 में थे तब से हमने जो है अपनी रचना लिखने का हमें शौक बना और तब से बराबर हम कुछ न कुछ लिखते ही रहे जी। और अब भी जो आता है लिख देता हूँ जी। दोस्तों, भानु प्रताप सिंह उर्फ भयंकर जी अयोध्या जनपद के एक वरिष्ठ कवि हैं और कवि सम्मेलन की जान होते हैं दोस्तों। और इनकी रचनाओं के बगैर जो है कवि सम्मेलन अधूरा रहता है। और इनकी जो रचनाएं होती हैं दोस्तों, आम आदमी की आवाज़ के बिल्कुल करीब होती हैं और सच्चाई को जो है बिल्कुल बयां करती है। भयंकर जी, बात करते हैं देश के माहौल के बारे में। तो जो 2020 रहा है, काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल और कोरोना का साल रहा है। इस साल जो है हर आम आदमी बिल्कुल परेशान रहा है। तो इसके ऊपर आप अपने कवि अंदाज में कुछ चुटीले अंदाज में सुनाना चाहें। जैसे कोरोना तो है ही है। हाँ, इससे पहले सन 20 में तमाम काम मोदी जी के बदौलत नया नया हुआ और मैं कुछ न कुछ हर विषय पर लिखने का प्रयास करता हूँ जी। तो भयंकर जी, मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया और आपने कोई इसके ऊपर भी रचना लिखी है हमारे दर्शकों के लिए? तमाम रचनाएं हैं जी। और खुशी इस बात की है जी कि हम लोग तमाम कश्मीर के प्रति रचनाएं लिख लिख कर समाज में बोलते थे और ये तमन्ना थी कि कश्मीर कब हमारा होगा, कब हमारा इस पर पूरा अधिकार होगा। इस बेसिस को लेकर तमाम रचनाएं हम लोग पहले लिख चुके हैं। और जिस वक्त ये घोषणा हुई 370 हटा, तो हमने समझा कि हमारा 20वें वर्ष का 50वें वर्ष का जो प्रयास था वो आज जो है मोदी जी के द्वारा सार्थक हुआ। तो मैंने ये रचना लिखी कि कश्मीर में
370 का अब कोई काम नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी क्या वो पावन धाम नहीं। ये धारा ही बांट रही थी देश में भाई भाई को, पाट दिया मोदी जी ने नेहरू की खोदी खाई को। हुए नागरिक भारत के जो कश्मीरी कहलाते थे, जिन्हें पाक के गुंडे आकर रोज रोज धमकाते थे। अब सारा डर खत्म हुआ, कश्मीरी भी आज़ाद हुए। पिछली सरकारों के चलते थे कितने बर्बाद हुए। खुशियाँ मना रहे घर घर में, गली गली हर गांव में, टूट बेड़ियां गईं अभी जो पड़ी हुई थी पाँव में। आतंकी आकाओं का अब मिलेगा कोई मुकाम नहीं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी क्या वो पावन धाम नहीं। अपना यही तिरंगा अब तो घर घर में लहराएगा, भारत माता की जय गाथा बच्चा बच्चा गाएगा। 2 झंडे 2 संविधान की गई कहानी दूर हुई, पाकिस्तानी चाहत सारी एकदम चकनाचूर हुई। कुत्तों जैसा भौंक रहा है भव हो जाकर इधर उधर, मोदी ही मोदी दिखलाई पड़ते जाती जिधर नजर। लालच छोड़ो होश में आओ, कुछ नया मिलने वाला, घाटी की डल झील में अब तो कमल यहाँ खिलने वाला। मेरे वीर जवानों से पाओगे हरगिज पार नहीं, चीना झपटी खून खराबा जनता को स्वीकार नहीं। रहो चैन से देश में अपने, अनायास लड़ने की आज्ञा देता है इस्लाम नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी क्या वो पावन धाम नहीं। फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती की अब चल सके दुकान नहीं, अब कोई भी कश्मीरी जाएगा पाकिस्तान नहीं। कश्मीरी नेता जनता को उल्टा सबक सिखाते थे, रोजगार देने के बदले पत्थरबाज बनाते थे। क्या पाए अलगाववाद से कश्मीरी बेहाल हुए, जिनके हिस्से का धन खाकर नेता माला माल हुए। अपने बच्चों को अमेरिका लंदन में पढ़वाते हैं, भूखी मरती देश की जनता खुद बिरयानी खाते हैं। ऐसे नेताओं की बातों में न कोई आने वाला, आतंकी अब नहीं ठिकाना घाटी में पाने वाला। मिल फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी, बेरोजगारी जाएगी, भूखों नहीं मरेगी जनता रोज कमाए खाएगी। बिल्डिंग बिजली गैस सिलेंडर हर गरीब पा जाएगा, जनगण मन अधिनायक जय बच्चा बच्चा गाएगा। श्री वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न आज साकार हुआ, 5 अगस्त 15 अगस्त के जैसा ही त्योहार हुआ। अंधकार लाने वाली अब होगी कोई शाम नहीं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी क्या वो पावन धाम नहीं। क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बेहतरीन जो है आपने लिखा है। आगे बढ़ते हैं भयंकर जी। देश में इस साल जो है राजनीतिक उथल पुथल का माहौल रहा है, आंदोलनों का बिल्कुल दौर शुरू हो गया था। जब संसद में सीए आंदोलन की चर्चा हुई थी, तो उसके संबंध में भी आपकी कोई रचना है? जी हाँ, हमने देखा देश की परिस्थिति को और मोदी जी के तमाम प्रयासों को, तो मैंने अपनी कविता के माध्यम से उनके सारे प्रयासों को, अच्छे कामों को दिखाने की कोशिश किया है। हमने रचना तैयार की कि नागरिकता संशोधन का कानून देश में पास हुआ, शरणार्थियों के शिविरों में सूरज उगा प्रकाश हुआ। इस्लामिक पड़ोस के देशों में जो गए सताए हैं, जान बचाकर भारत में जो दुखी बेचारे आए हैं। सीए के द्वारा उन पर प्यार लुटाया मोदी ने, बहुत दिनों के सपनों को साकार बनाया मोदी ने। भारत माँ का प्यार मिलेगा मन में आस लगाए थे, भारत के नागरिक बनेंगे जो देश छोड़ कर आए थे। इस कानून के चलते उनको भारत माँ का प्यार मिला, झूम उठे शिविरों में अपने, लगा उन्हें संसार मिला। पर कुछ ऐसे लोग देश में जो मोदी से जलते हैं, सत्ता गई बेकारी आई हाथ बैठ कर मलते हैं। मोदी जी ने देश में अपने जो परिवर्तन लाए हैं, बड़े बड़े साहसी कदम भारत के लिए उठाए हैं। बड़े नोट कर दिए बंद, सब जमाखोर चिल्लाए हैं, हो हल्ला करके सवारे कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। 3 तलाक से परेशान महिलाओं का दुख दूर हुआ, कुछ न विपक्षी कर पाए, यूं तो विरोध भरपूर हुआ। मुद्दा एक रफेल बना, उसको मोदी जी ले आए, चौकीदार को चोर बताकर भी राहुल
राहुल जी शर्माए, 370 की धारा से कश्मीर आजाद हुआ, इसका भी विरोध करके सारा विपक्ष बर्बाद हुआ। जन्मभूमि पर था विवाद, जो उसे कोर्ट ने दूर किया, जन्मभूमि पर था विवाद, जो उसे कोर्ट ने दूर किया, सभी विपक्षी नेताओं के सपने चकनाचूर किया। सीएए को बना के मुद्दा अब ये देश रहे हैं फूंक, छात्रों और मुसलमानों के कंधों पर रख के बंदूक। सीताराम येचुरी, ममता, राहुल और केजरीवाल, तेजस्वी अखिलेश ओवैसी करते रहते रोज बवाल। कहते हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान सब जाएंगे, शरणार्थी नागरिकता जो भारत में पा जाएंगे। ऐसी झूठी बातों से ये जनता को भड़काते हैं, करवाते हैं रोज प्रदर्शन और आग लगवाते हैं। शरणागत को अपनाना भारत की रीत पुरानी है, मोदी का सम्मान देखकर मरती इनकी नानी है। नानी मरे जहन्नुम जाएं, देश उन्हें अपनाएगा, जो भी आया है दुखियारा वो नागरिकता पाएगा, वो नागरिकता पाएगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन रचना है। और इस रचना के माध्यम से भयंकर जी ने मोदी सरकार के और भारत सरकार के जो भी प्रयास रहे हैं और जो भी अच्छी योजनाएं रही हैं, भरपूर इन्होंने उसकी प्रशंसा भी की है और बिल्कुल सत्य के करीब है दोस्तों ये रचना। और विपक्ष जो लगातार हो हल्ला मचा रहा था, बिल्कुल आपने बहुत ही अपने अंदाज में, भयंकर अंदाज में उसको जवाब आपने दिया है। भयंकर जी, बात करें तो ये जो साल है ये कोरोना महामारी के चलते जो है सब लोग काफ़ी परेशान रहे, लॉकडाउन भी हुआ और देश में बिल्कुल अनिश्चितता का एक माहौल था। तो कोरोना के ऊपर अगर आपकी कोई रचना है तो उसको भी सुनाइएगा। जी, जब कोरोना से तो दुनिया परेशान थी जी, उस समय हमने देखा कि चीन के वुहान में जन्म ले जवान हुआ, और वायरस अपना बिखेर रहा जग में, और तेज हो बुखारे आए खांसी और फूले सांस, समझो कोरोना गया फैल रग रग में। इटली, ईरान, अमेरिका में ढिलाई हुई, मर रहे लोग आज उनके साज में, इसका इलाज कोई खास न मिला है अभी, बड़े बड़े बुद्धिमान खाई रहे चक में, बड़े बड़े बुद्धिमान खाई रहे चक में। कोरोना के लिए मैंने जो है तमाम गीत तैयार किया है। लेकिन अभी सर एक गुड न्यूज भी है कोरोना को कि इसकी वैक्सीन भी बहुत जल्द इंडिया में तैयार हो रही है, इसकी भी खुशी हमको मिली। मैं एक बहुत छोटे से गीत से कोरोना के बारे में जो हमारा अनुभव है बता रहा हूँ जी। कि भगवन हाली आवाद सवा का बचावे के बदे, क्या बात है, यही कोरोना महामारी का भगावे के बदे, भगवन हाली आवाद सवा का बचावे के बदे। अरे चारों ओर लॉकडाउन है, चले न मोटर गाड़ी, घर में है पाबंद लोग सब, छूटी दुनियादारी। अरे आवा नई रोशनी फिर भारत मालावे के बदे, भगवन हाली आवा देशवा का बचावे के बदे। क्या बात है। मोदी जी कितनो समझावे लोग समझ ना पावे, और तोड़े नियम लॉकडाउन के और ना के भीड़ लगावे, ऐसे देश विरोधी लोगन को समझावे के बदे, भगवन तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। मरकज, मस्जिद और मदरसा वायरस छुपावे, और जहाँ से पूरे भारत में ई जाए फैलावे, भोली भाली जनता काया फतिमा लावे के बदे, भगवन तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। डॉक्टर, नर्स, पुलिस जो करते जनता की सेवकाई, उन्हों पे पत्थर बरसावे ये तबलीग की आई, ऐसे दुष्टन पे आपन डंडा बरसावे के बदे, भगवन तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। अरे जब जब संकट पड़ा देश पे, प्रगट भया प्रभु आई, और फैलत जाए कोरोना पल पल,
फैलत जाए कोरोना पल पल, अरे यही का दियो मिठाई, फिर से खुशहाली भारत में अपने लावे के बदे, भगवान तू ही आवा देशवा का बचावे के बदे। क्या बात है भयंकर जी, बहुत खूब। और आपकी जो रचना है वाकई हमें भी गुनगुनाने का मन कर रहा है, भगवान तू ही आवा जल्दी देशवा का बचावे के बदे। भयंकर जी, आजकल किसानों का आंदोलन देश में काफी उग्र हो चुका है और दिल्ली में जो है किसान धरना भी दे रहे हैं, तो एक कवि हृदय होने के नाते इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि किसान अन्नदाता है जी, और उसी की कमाई से पूरा देश खाता है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान के साथ हमदर्दी बरती जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जी। जैसा भी हो, हम चाहते हैं कि सरकार अन्नदाता की औकात जान ले। क्या बात। सरकार अन्नदाता की औकात जान ले, कहता है जो किसान वही बात मान ले, कहता है जो किसान वही बात मान ले। एमएसपी से कम में न बिके अन्न कोई भी, एमएसपी से कम में न बिके अन्न कोई भी, कम में खरीदने को भी अपराध मान ले, कम में खरीदने को भी अपराध मान ले। बिल्कुल, बिल्कुल। हम समझते हैं कि निर्धारित मूल्य से जो कम में खरीदे वो अपराधी करार किया जाए, उसको दंड का भागी हो। यही हमारे इस किसानों के साथ हमदर्दी है, यही हमारा विचार है। भयंकर जी, अभी हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऊपर एक कड़ा कानून बनाया है और जो हमारी बहन बेटियों को बरगला कर फुसला कर जो है जबरन धर्मांतरण करवाते हैं, धोखा देते हैं, तो उनको जो है आप अपने लहजे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए लव जिहाद ये बहुत दिनों से जी हिंदू धर्म के पीछे लोग पड़े हैं, हाँ ईसाई धर्म के लोग पीछे पड़े हैं, सब धर्मों को तोड़कर सब अपना जो है धर्म बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने लिखा कि धर्म हमारा प्रेम सिखाता, हमें किसी से बैर नहीं। धर्म हमारा प्रेम सिखाता, हमें किसी से बैर नहीं, लव जिहाद करने वालों की होगी अब तो खैर नहीं। प्रेम पास में फांस कोई यदि किसी का धर्म छुड़ाएगा, हुआ विधेयक पास सख्त अब सीधे जेल को जाएगा। बहुत सहे हम अब तक अपनी बहन बेटियों की पीड़ा, उठा लिया जोगी जी ने अब इसे मिटाने का बीड़ा। धर्म छुपाकर नाम बदलकर शादी का देकर झांसा, भोली बालाओं को झूठी बातों में जिसने फांसा। धर्म छुटाकर जो कोई इस्लाम कबूल कराएगा, 10 वर्षों के लिए जाएगा जेल, न बख्शा जाएगा। लव जिहाद अब नहीं चलेगा, इसे मिटाया जाएगा। अब बहन बेटियों पर होता ये जुल्म भगाया जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ। जी, आदरणीय भयंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना गुदगुदाने के लिए, इतना अच्छा संदेश देने के लिए और हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके आभारी हैं आशुतोष तिवारी जी। अवध लाइव चैनल से आप चलकर यहाँ तक आए और हमारा जो है गीतों का जो है संकलन किया, हाँ हमारे गीत सुने। मैं आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस तरीके से फिर कभी आप दर्शन दें और हमारे गीतों का जो है प्रसारण हुआ आपके माध्यम से। मैं अपने को धन्य समझता हूँ आपके आने से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसी संदेश के साथ अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और भयंकर जी की रचनाएं आपको बेहद भयंकर रूप से पसंद आने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दबाकर शेयर करें दोस्तों। पूरे अवध में जो है ये रचना जानी चाहिए, धुआं धुआं होनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर दोस्तों घंटी वाला बटन जो है दबा दीजिएगा।